हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में जो अपनी पोएम पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है आई लव नेचर। बच्चों, ये हमारा क्लास 7 का आखिरी चैप्टर है और ये एक पोएम है जिसे लिखा है एडोनी मार्कैनो ने। और इसमें उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से नेचर को, प्रकृति को प्रेम करते हैं। बच्चों, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिससे हम चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारी त्वचा होती है जिससे हम छू के कोई चीज़ जान सकते हैं, कान से सुन के कोई चीज़ जान सकते हैं, आँख से देख के, इसी तरह जीभ से हम लोग कोई चीज़ टेस्ट करके। तो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके वो अपने प्रकृति के लिए प्रेम को दर्शाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने चल रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? तो ये पोएम किस बारे में है? तो इस जैसे मैंने बताया वैसे इसका आंसर है, द पोएम इज़ अबाउट द पोएट्स लव एंड एप्रिसिएशन फॉर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो पोएम क्या है? पोएम है जो पोएट है, कवि है, उसके प्रेम के बारे में और उसके एप्रिसिएशन के बारे में जो वो नेचर या प्रकृति के लिए रखता है। दैट कैन बी सीन, हर्ड, फेल्ट, स्मेल्ड एंड टेस्टेड। तो अपनी पांचों ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करता है। किसका किसका? देख के, सुन के, छू कर, स्मेल करके और टेस्ट करके। तो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दिखा रहा है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर नेचर इन द फर्स्ट स्टैंजा? तो पहले स्टैंजा में वो किस तरह से प्रकृति के लिए अपने प्रेम को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव थ्रू साउंड। तो पहले स्टैंजा में वो अपने प्रेम को साउंड के द्वारा, मतलब सुनने के द्वारा दिखाता है। ही मैंशंस लविंग द साउंड ऑफ बर्ड्स। वो बताता है कि वो जो पक्षी होते हैं उनकी आवाज़ों को सुनना पसंद करता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। एंड द साउंड ऑफ न्यू बॉर्न पपीज़। और जो नए नए पपीज़ होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनकी जो आवाज़ आती है उसको सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? विच शेड डज द पोएट लव ड्यूरिंग रेन? तो बच्चों, हम जानते हैं कि जब भी रेनी सीजन आता है, खूब बारिश का मौसम आता है, तो उस समय बादलों की वजह से खूब गहरा काले जैसे अंधेरे जैसा हो जाता है, तो इसी को कहते हैं शेड ऑफ ग्रे। पोएट ने यही लिखा है, द पोएट लव्स द शेड ऑफ ग्रे व्हेन इट इज़ रेनिंग। तो जब भी बारिश होती है तो वो शेड ऑफ ग्रे जो होता है उसे वो पसंद करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोएट लव्स एट नाइट? तो रात में कवि क्या क्या पसंद करता है? एट नाइट द पोएट लव्स द ब्राइट मून। तो रात में पोएट जो है वो चमकते हुए चंद्रमा को पसंद करता है। द साउंड ऑफ क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स ऑफ नाइट। तो रात में जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनकी जो आवाज़ें आती हैं उसको भी वो बहुत पसंद करता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, लिस्ट द थिंग्स दो साउंड्स आर एंजॉयड बाय द पोएट। तो कवि जिन आवाज़ों को पसंद करता है उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो जब आप पूरी पोएम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। द पोएट इंजॉयज द साउंड ऑफ, किसके किसकी आवाज़ों को पसंद करता है? बर्ड्स, पपीज, द विंड ब्लोइंग थ्रू ट्रीज, मतलब पेड़ों से होके जो हवा बहती है उसकी आवाज़। वेव्स अपॉन द सैंड, जब बालू के ऊपर हवा चलती है तो उसकी आवाज़। क्रिकेट्स एंड अदर नाइट क्रीचर्स, तो रात में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनकी जो आवाज़ आती है उसको भी वो बहुत पसंद करता है। अगला प्रश्न है हमारा, whom डज द पोएट थैंक व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप? तो जब वो सोने जाता है तो वो किसे धन्यवाद देता है? इसका आंसर क्या होगा? द पोएट थैंक्स द लॉर्ड एबव फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर। जितनी भी चीज़ें कवि को दिखती हैं चारों तरफ, जिसका वो अनुभव करके खुश होता है, उसके लिए वो द लॉर्ड एबव, मतलब ऊपर भगवान को धन्यवाद देता है। फिर अगला है वर्ड पावर। रीड द पोएम केयरफुली एंड मैच द सेंसेस इन कॉलम ए विद द कनेक्टिंग फंक्शंस और एक्टिविटी इन कॉलम बी। तो हमें दो कॉलम दिए गए थे जिसमें पहले कॉलम में दिया गया था सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां, और उनसे जो भी चीज़ें हम लोग उससे एक्टिविटी करते हैं वो दिया गया था कॉलम बी में। तो यहाँ पे मैच करा दिया गया है। पहला क्या है? साइट। साइट मतलब होता है देखना, तो ब्यूटी ऑफ ब्राइट एंड सनी डे। तो हम लोग जो खूबसूरत दिन होता है उसको देख सकते हैं आँखों से। फिर होता है स्मेल। स्मेल मतलब होता है सूंघना, तो फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, तो हम लोग सूंघने की शक्ति से फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, मतलब जो खुशबू होती है फ्लावर की, उसको हम लोग सूंघ सकते हैं। फिर तीसरा है टेस्ट। टेस्ट होता है स्वीटनेस ऑफ हनी, इससे हम जान सकते हैं। फिर है टच। टच छूना होता है, तो स्मूथनेस ऑफ सी शेल। तो आप जब सी शेल होता है उसको छुएंगे तो उसकी स्मूथनेस को आप छू सके जान सकते हैं। फिर है हियर। तो हियर मतलब होता है सुनना,
साउंड ऑफ पपीज़, तो आप सुनते हैं साउंड ऑफ पपीज़। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग क्लास 7 में इंग्लिश के पीछे के सारे चैप्टर कर लिए हैं। अब हम लोग आगे से जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उसको हम लोग करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग अगला वीडियो डालें तो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।